जय श्रीमन्नारायण। घर में क्लेश होना, बीमारी का आना, व्यापार मंद हो जाना, कारखाने दुकान सब कम चलना, तरह तरह की उलझन आना, ये सब कहीं न कहीं वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। वास्तु अपने जीवन को सुखमय एवं संपन्न बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र सुखमय संपन्न स्वस्थ एवं चिंता मुक्त जीवन के लिए तथा आय व्यवसाय में प्रचुर वृद्धि के लिए, बंद कारखाने पुनः खुलकर सुगमता पूर्वक चलाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आप अपने दुकान, मकान, ऑफिस, कारखाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, मंदिर आदि को वास्तु शास्त्रानुसार अनुभव सिद्ध वास्तुशास्त्री को दिखाकर वास्तु दोष से मुक्त करवाएं। फलस्वरूप आप सुखी एवं धन संपन्न स्वस्थ जीवन प्राप्त कर जीवन की हर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके घर में आपको ध्यान देना होगा। कोई खान पान की वजह से सदा बीमार रहता है तो आपके घर में आग्नेय कोण पर विशेष ध्यान देना होगा। अग्निकोण यानी पूरब और दक्षिण के कोना को आग्नेय कोण कहते हैं। अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में अपने घर के अग्निकोण में विशेष ध्यान देना होगा। यह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, यानी बिल्कुल साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ पर आपका रसोई घर होना चाहिए। आपका चूल्हा कैसे होना चाहिए? देखिए, चूल्हा भी अग्निकोण में आपका रसोई है, ठीक है, साफ सफाई सब है, ठीक है, लेकिन चूल्हा कैसा है? रसोई बनाने वाले के मुंह कैसे हैं? अगर रसोई बनाने वाले पूरब की तरफ मुंह करके बनाते हैं या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बनाते हैं तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और उस भोजन के करने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भोजन बनाया जाए तो वह भोजन कितनों मेहनत करे रसोइया, उतना स्वाद नहीं लगेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगी और उस भोजन के करने से बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी। पेट की बीमारी यानी आपका चूल्हा पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम में नहीं होना चाहिए। पूर्व या उत्तर में मुंह करके खाना बनाने से खाने का स्वाद बरकरार रहता है और उस घर के लोग हृष्ट पुष्ट एवं निरोगी होते हैं। जिस घर में दक्षिण या पश्चिम में मुख करके खाना बनता है उस घर के खाने में वह स्वाद नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अक्सर उस घर में कोई न कोई बीमार अवश्य रहता है। घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। ज़्यादातर लोग पेट के रोग जैसे गैस आदि, गले में जलन, गैस और कमर की बीमारी से जूझते रहते हैं। पर में बर्तनों को रखने
घर में बर्तनों को रखने का उचित स्थान होना चाहिए। बर्तनों को रखने का भी स्थान उचित होना चाहिए, जिससे उन बर्तनों को निकालने पर आवाज़ नहीं हो। बर्तनों को निकालते समय किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होना चाहिए। बर्तनों से जो आवाज़ होने पर, बर्तनों की आवाज़ होने पर घर की एकाग्रता भंग होती है और घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होता रहता है। पति पत्नी में कलह, माँ बेटे में कलह, सास बहू में कलह, यानी बर्तन के आवाज़ होने से, एक दूसरे बर्तन के टकराने से घर में छोटी छोटी अशांति, कलह होता रहता है। अतः घर में सुख शांति के लिए आग्नेय कोण बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था है। दूसरा जो कि सबसे बड़ा स्थान हमारे घर का है, जो कि हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है, हमारे आस्था में विश्वास को जोड़े रखता है। जिस आस्था में विश्वास से हमारे जीवन की नाव चलती है और हम बड़े से बड़ा काम एक विश्वास पर करते हैं, चाहे वह बिजनेस का हो या जीवन का कोई फैसला, हम बड़े आस्था एवं विश्वास से लेते हैं। इनको लेने का जो बल प्रदान होता है वह है ईशान कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं? ईशान पूरब और उत्तर के कोण को कहते हैं। यानी पूरब और उत्तर का कोना ईशान कोण का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे ईशान कोण के आसपास जल का स्थान होना चाहिए। ईशान कोण में कभी भी पैखाना पेशाब यानी लेटरिन बाथरूम नहीं होनी चाहिए, रसोई घर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण कभी भी कटा या बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इस स्थान को हल्का रखना चाहिए, इस स्थान को हल्का रखना चाहिए। यदि यह स्थान भारी हो गया तो उन्नति में अवरोध पैदा हो जाएगा। हल्का निर्माण करना चाहिए, लाभकारी, यह सब लाभकारी होता है। यहाँ पर आपका पूजा का स्थान होना चाहिए, यानी पूजा पाठ के लिए मंदिर का निर्माण करना चाहिए, जिससे यह स्थान हल्का हो। इस तरह का यदि आपका ईशान कोण है तो आपके घर में हमेशा बरकत होती रहेगी। शेष और बहुत सी जानकारी आगे आपको बताया जाएगा। आप इसको ध्यान से, अभी जो बताया गया इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री।